आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध और GKRS क्लासेज में GKRS रावर क्लासेज में आपका स्वागत है। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध। तो इसमें हम हर एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में युद्धों के बारे में पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध युद्धों के बारे में आज पढ़ रहे हैं। प्रथम युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग का शासक था नंदराज। प्रेजेंट कलिंग वर्तमान टाइम में उड़ीसा में स्थित है। और इसमें सम्राट अशोक और कलिंग का शासक था नंदराज, उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई और लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। और इतना बड़ा नरसंहार को देखकर कलिंग के पूरे युद्ध के मैदान में खून लबालब था। उनको देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने जिंदगी में हिंसा की नीति को छोड़कर अहिंसा की नीति अपनाई और उन्होंने युद्ध नीति के स्थान पर दम नीति को अपनाया था। ये प्रथम सम्राट था जिसने हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाया और युद्ध नीति के स्थान पर दम नीति को अपनाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद घोरी की हार हुई थी। मोहम्मद घोरी गजनी का शासक था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और इसमें ये पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हार हुई थी। इसमें मोहम्मद घोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को धोखे में रखा और 1 साल तक उन्होंने युद्ध की तैयारी नहीं की थी पृथ्वीराज चौहान ने। और उस समय मोहम्मद घोरी युद्ध की तैयारी कर रहा था और उसको धोखे में रखकर मोहम्मद घोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तराइन का तृतीय युद्ध ये जनवरी 1216 ईस्वी में हुआ था और इल्तुतमिश और अरब का शासक था ताज उल यालदोज के बीच। गजनी का शासक था ताज उल यालदोज। इल्तुतमिश ताज उल यालदोज के बीच में हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध जनवरी 1216 में और इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने, गजनी का शासक था, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम और इस युद्ध में मोहम्मद गजनी की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी वंश का भारत में राज्य था और जब लोदी वंश को हरा दिया तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध और ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य और ये अंतिम हिंदू सम्राट था हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और उस समय अकबर का सेनापति था बैरम खां और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। इसमें अकबर की विजय हुई और हेमू पराजित हो गया था और हेमू को इसमें मार दिया गया था युद्ध में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली वर्ष और मराठों के बीच में हुआ था और उस समय मराठा पेशवा था सदाशिव राव। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में और उस समय मराठों के पेशवा थे सदाशिव राव और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध ये कई किताबों में 18 जून दिया हुआ है और कई किताबों में 21 जून दिया हुआ है। तो 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में और उस समय अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खां सुर और दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, अकबर विजय हुआ। लेकिन कुछ किताबों में इस युद्ध को अनिर्णायक बताया गया है। ये युद्ध वास्तविक रूप से तो अनिर्णायक था क्योंकि अकबर के जो उद्देश्य थे, 2 उद्देश्य, महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, वो दोनों ही उद्देश्य, न तो वो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ सका और न ही वो मुर्दा पकड़ सका, इसलिए ये युद्ध अनिर्णायक रहा। लेकिन कई किताबों में इस युद्ध को अकबर की विजय बताते हैं। प्लासी का युद्ध
23 जून 1757 को हुआ। और प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों का प्रथम युद्ध था। अगर कहा जाता है कि अंग्रेजों का भारत में प्रथम युद्ध कौन सा था, तो वो था प्लासी का युद्ध। ये युद्ध 23 जून 1757 हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था। अंग्रेजों और अवध का शासक था, वो ये 3 शासकों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों, अवध का शासक, बंगाल का शासक और दिल्ली का शासक। उस समय दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब था मीर कासिम। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों से युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इसलिए तीनों ही शक्तिशाली शासक थे। अवध के शासक थे सुजाउद्दौला, बंगाल का शासक था मीर कासिम और दिल्ली के शासक थे शाह आलम। तीनों को संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने हराया था और इसके बाद में उन्होंने वास्तविक रूप से भारत में शासन करना शुरू किया था। तालीकोटा का युद्ध, इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और ये युद्ध 23 से 25 जनवरी 1565 को हुआ था। बहमनी या दक्कन साम्राज्य और विजयनगर के बीच में हुआ था और इसमें बहमनी साम्राज्य की विजय हुई थी। और बहमनी साम्राज्य में उस समय 5 राज्य थे। उन 5 राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया था और उस समय विजयनगर का शासक था सदाशिवराव और उनका सेनापति था राम राय, वहाँ का शासक था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बयाना स्थान है जो भरतपुर में स्थित है और भरतपुर में एक स्थान है रूपवास, वहाँ पर स्थित है और वहाँ पर बयाना का युद्ध हुआ राणा सांगा बाबर के बीच में 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई, लेकिन राणा सांगा ने एक भूल की कि इस युद्ध के बाद में उन्होंने तैयारी जारी नहीं रखी थी और बाबर ने इस युद्ध के बाद, हार के बाद, उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और उनको खानवा का युद्ध में इसका परिणाम भुगतना पड़ा। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। खातौली स्थान है जो वर्तमान कोटा के अंदर स्थित है। बाड़ी का युद्ध, बाड़ी वर्तमान में धौलपुर में स्थित है। ये 1518 में युद्ध था बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य राणा सांगा की विजय हुई थी और बाड़ी का युद्ध है धौलपुर में स्थित है। ये युद्ध 1518 में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। गागरोन का युद्ध ये 1519 में हुआ था। राणा सांगा और गुजरात का शासक था मोहम्मद खिलजी द्वितीय और इस युद्ध में मोहम्मद खिलजी द्वितीय की हार हुई थी, राणा सांगा की विजय हुई थी। और इस युद्ध के बाद में राणा सांगा ने मोहम्मद खिलजी को 6 महीने तक अपने कैद में रखा था और उनके जो घाव हुए थे उन्होंने राणा सांगा ने इनकी मरम्मत करके तैयार किया और बाद में इनको आज़ाद कर दिया था। खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य। मैंने पहले ही बता दिया है कि इस युद्ध बयाना के युद्ध के बाद में राणा सांगा ने अपनी तैयारी जारी नहीं रखी और बाबर ने इस युद्ध की तैयारी जारी रखी और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा स्थान है वो भरतपुर के अंदर स्थित है और भरतपुर में रूपवास के अंदर, रूपवास एक स्थान है जहाँ पर खानवा का मैदान है और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इसके बाद में भारत में वास्तविक रूप से बाबर ने शासन करना शुरू किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना तो होगी तो 1526 में, लेकिन खानवा का युद्ध हुआ उसके बाद में वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गिरी सुमेल का युद्ध ये युद्ध 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था और इस युद्ध में क्या हुआ, मालदेव के 2 सेनापति थे जैता और कुप्पा। उसको शेरशाह ने कुछ रात को कुछ रुपए उनके शिविर में रख दिए थे और सुबह उन्होंने शेरशाह ने मालदेव के शिविर में कुछ पत्र लिखकर भेजे कि आपके 2 सेनापति जैता और कुप्पा उन्होंने हमसे रिश्वत ले लिए और वे सुबह हमारी सेना में मिल जाएंगे। तब मालदेव ने सुबह सवेरे होते ही अपनी सेना को लेकर वो जोधपुर की तरफ आ गया था और उसके बाद में जैता और कुप्पा ने शेरशाह की सेना से युद्ध किया। उनके पास सेना कम थी लेकिन इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि शेरशाह को इस
गिर सुमेल के युद्ध में घुटने टेक नमाज पढ़ना पड़ा बीच युद्ध में। और उसके शेरशाह के मुंह से एक कहावत निकल गई थी कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे मैंने मारवाड़ की विजय के लिए पूरी दिल्ली की बादशाहत में खो देता। ये शब्द उनके मुंह से निकले थे। और इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई। और मालदेव के दो सेनापति थे, जैता और कुप्पा, जिनके ऊपर मालदेव विश्वास नहीं करता था, वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। गिर सुमेल का युद्ध ये जैतारण के अंदर स्थित है। मारवाड़ और पाली स्थान है, वर्तमान टाइम में पाली में आता है। जैतारण के पास में स्थान है गिर सुमेल, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। बिठोड़ा का युद्ध ये पाली जिले में स्थित है। ये युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य। और इसमें अंग्रेजों का एक सेनापति था मैकमोसन। और इस युद्ध में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को हरा दिया था और मैकमोसन का सिर काट कर पूरे अवध साम्राज्य में घुमाया था। अवध का ठाकुर सा कुशाल सिंह, उन्होंने इसके मैकमोसन के सिर को काट कर पूरे अवध में घुमाया था। और कुशाल सिंह की विजय हुई थी बिठोड़ा के युद्ध में। बिठोड़ा के युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। चेल्लावास का युद्ध ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेजों का सेनापति था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इस युद्ध में कुशाल सिंह की सेना विजय हुई थी। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था 1301 ईस्वी में। और रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान को विषम घाटी पंचानंद कहा जाता है। इनकी एक उपाधि, हमीर देव चौहान की उपाधि विषम घाटी पंचानन। हमीर देव चौहान को कहा जाता है। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था, एक अलाउद्दीन का सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। और वो अलाउद्दीन के राजमहल से निकल गया था और उसको हमीर देव चौहान ने शरण दे दी थी। और जब उन्होंने वापस उस शरणार्थी को नहीं लौटाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई थी। और हमीर देव चौहान की रानी थी रंग देवी, उसके नेतृत्व में इन्होंने जौहर किया था। और जो रणथंभौर में जौहर हुआ था वो जल जौहर हुआ था, ठीक है। और रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। हमीर देव चौहान की रानी थी रंग देवी, उनके नेतृत्व में ये जौहर हुआ था। और उस समय एक सामंत था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। वो अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुआ था इस रणथंभौर युद्ध में। और रणथंभौर युद्ध में ही इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था नुसरत खां, वो मारा गया था। और एक सेनापति था उलूग खां, नुसरत खां, दो इनके पर्सी सेनापति थे। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उनके एक सेनापति मारा गया था नुसरत खां। और हमीर देव चौहान के 2 सेनापति थे और द्वारपाल थे, रणमल और रतिपाल। उनके विश्वासघात के कारण ये रणथंभौर की हार हुई थी। चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा था 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। और ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का द्वितीय शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा था रणथंभौर का शाखा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा था 1303 ईस्वी में हुआ। और ये राजस्थान का द्वितीय शाखा था। और रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का प्रमुख कारण बताया जाता है रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती और पद्मिनी, जिसको अलाउद्दीन प्राप्त करना चाहता था। और ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई थी और रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। और रतन सिंह के 2 सेनापति थे गोरा और बादल, वे इस युद्ध में शहीद हो गए थे। गोरा और बादल शहीद हो गए थे। और इस युद्ध के बाद में रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया गया और ये अग्नि जौहर किया गया था। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा 1535 ईस्वी में हुआ था। और ये द्वितीय शाखा हुआ था, ये उस समय राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती, वो शासन करती थी। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती शासन करती थी। उदय सिंह की माँ ये उस समय शासन करती थी। और गुजरात का शासक था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने 1535 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय कर्मावती वहाँ की शासक थी और उनके 2 सेनापति थे जेमल और फत्ता ने
उनके दो एक सेनापति था जिसका नाम था बाघ सिंह, जो प्रतापगढ़ था, और बाघ सिंह के नेतृत्व में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व सौंप दिया था। और इस युद्ध में बहादुर शाह की विजय हुई थी और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये चित्तौड़ का द्वितीय शाखा कहा जाता है। और चित्तौड़ का तृतीय शाखा ये 1568 ईस्वी में वो हुआ था। और उस समय चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में उदय सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम था जयमल, एक का नाम था फत्ता। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा में उनका सेनापति था बाघ सिंह, और चित्तौड़ के तृतीय शाखा में उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता। और इनके नेतृत्व में उदय सिंह ने अपनी सेना को सौंप कर ये जंगलों में चले गए थे। और अकबर ने इस चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। और दोनों ही सेनापति थे जयमल फत्ता, वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई थी कि अकबर की इस युद्ध में विजय होगी। लेकिन जब वो अपने महल गया था आगरा, तो उन्होंने अपने आगरा के किले के बाहर इन दोनों ही सेनापतियों की जयमल और फत्ता की हाथी के ऊपर बैठी मूर्तियां बनाई थी। और क्योंकि उनके युद्ध की बहादुरी से वो इतना पसंद था। सिवाना का युद्ध। अब भाई इसमें कुछ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण बता रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में प्रथम आक्रमण किया था, राजस्थान का रणथंभौर के ऊपर 1301 ईस्वी में। हमीरदेव चौहान वहाँ का शासक था। इसमें हमीरदेव अलाउद्दीन की विजय हुई थी। और उन्होंने चित्तौड़ का प्रथम शासक हुआ था 1303 ईस्वी में। उस समय भी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। और राजस्थान का तृतीय युद्ध, उन्होंने राजस्थान पर तृतीय बार आक्रमण किया था सिवाना के किले पर 1308 ईस्वी में। और उस समय सिवाना का शासक था शीतल देव, और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध हुआ था। और शीतल देव और अलाउद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग उनका सेनापति था। शीतल देव कमालुद्दीन गुर्ग के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई थी, कमालुद्दीन गुर्ग विजय हुआ था। और इस युद्ध में सिवाना का शासक था शीतल देव, वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। और उनका एक सेनापति था भावली नाम का, उनके विश्वास के कारण ये युद्ध हार चुके थे। जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में हुआ था। जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में। और जालोर का शासक था कानड़ देव चौहान, और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। और इसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव, और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्र थी फिरोजा। और उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध को भी इसका कारण माना जाता है। और अलाउद्दीन ने कानड़ देव पर आक्रमण किया, और लंबे समय तक उन्होंने घेरा डाले रखा जालोर के किले का। लेकिन कुछ समय बाद में उनका कानड़ देव का एक विश्वासघाती सेनापति था जिसका नाम था बिक्का। उनके विश्वास के कारण इस किले की गुप्त द्वार बता दी गए थे। और इस युद्ध में गुप्त द्वार बताई तो अलाउद्दीन की सेना गुप्त द्वार से किले के अंदर पहुंच गई, और उन्होंने कानड़ देव की सेना को बुरी तरह हरा दिया। और इस युद्ध में कानड़ देव और वीरम देव वीर गति को प्राप्त हुए, और अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर अधिकार कर लिया था। और भारत का प्रथम शाका, ये तो थे राजस्थान की। अब भारत का प्रथम शाका हुआ था 712 ईस्वी में। और उस समय भारत का प्रथम शाका हुआ 712 ईस्वी में। और उस समय ये भारत का प्रथम शाका सिंध में हुआ था। सिंध, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे। तो सिंध का शासक था दाहिर, और उस पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम है जो अरब देश का था, और वो एक अरब का शासक था जिसका नाम था हज्जाज का सेनापति था। और उसने भारत पर विजय करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था भारत में। और इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया, और वहाँ का शासक था दाहिर, उनकी सेना को बुरी तरह हरा दिया था। और उस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। भाई दाहिर सिंध राज्य में राज्य कर रहा था, और मोहम्मद बिन कासिम ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो उस आक्रमण में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। और उस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई, दाहिर की हार हो चुकी थी। और दाहिर की रानी थी रानी बाई, जिसने जौहर किया था। और ये भारत का प्रथम जौहर कहलाता है। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर बहुत कत्लेआम कराए,
और निर्दोष जनता को मारा। और मोहम्मद बिन कासिम प्रथम शासक था जिसने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। आज आपको इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध पढ़कर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, GKRS रावर। और इस जो इसके युद्ध बाकी बच चुके थे ये तो थे प्रसिद्ध युद्ध, और बाकी युद्ध भी होते हैं जो नॉर्मल युद्ध हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको भी मैं कल पार्ट 2 में उनके भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाएं।